प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं सांख्यिकीय मध्य, बहुलक और मध्यिका वाले क्वेश्चन, जिसमें मध्य वाले क्वेश्चन भी अपन काफी किए हैं, बहुलक वाला भी किए हैं। और ये चैप्टर आपको पता है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कंटिन्यूस संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? कंटिन्यूस संख्या आपको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यूस संख्या दी हुई है। क्या संख्या दी हुई है? 1 दी हुई है, 2 दी हुई है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 संख्याओं का समांतर मध्य ज्ञात करना है। मध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? समांतर मध्य x का ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको यदि कंटिन्यूस संख्या पूछे तो सीधा फॉर्मूला है। आइए तो अपन क्या करते हैं, समेशन ऑफ xi अपॉन n। ये आपके सूत्र है, ये भी लगा सकते हैं। इसको सबको जोड़ के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 का भाग लगेंगे अपन। किसका भाग लगेंगे? 10 का भाग लगेंगे और 10 का भाग लगाने के बाद सबको जोड़ेंगे। ये जोड़ने पर कितना आ गया? 19 8 27 27 और 7 कितने हो गए? 34 और 6 40 और 49 3 52 और 54 1 55। 55/10 हो गए। कितना हो गए? 55 आपके 10 आंसर आ गया। और अब 10 का भाग लगेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5.5। तो x बार मतलब मध्य, समांतर मध्य बोल सकते हैं, मध्य भी बोल सकते हैं। इसको 5.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। और इसी के साथ आपको यदि ऐसी बहुत बड़ी संख्या है, प्राकृत संख्या दी हुई है, कंटिन्यूस संख्या है, तो इसमें एक सूत्र है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 1। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 10 और बटा 2 करेंगे। 10 और 1 कितने हो गए? जब भी ऐसा कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन आता है, प्राकृत संख्या कंटिन्यू कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करेंगे तो 10, एक प्रथम पद 1 है, अंतिम पद क्या है? 10 है। 10 + 1 और 5.5 आता है। कितना आ रहा है? 5.5 आपको संख्या प्राप्त हो गई। कितनी हो गई? 5.5। इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगाना है। कंटिन्यूस संख्या दी हुई है नंबर्स, उसको फर्स्ट और लास्ट नंबर को अपन ऐड करके 2 से अपन 2 से डिवाइड देंगे तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? उसी के साथ देखो फिर क्या करते हैं, एक और मेथड है। यदि इसका अपन को क्या पूछे? मध्य का पूछे। क्या पूछे? इसका मध्य का पूछे तो क्या करना है? मध्य का, इस क्वेश्चन की मध्य का पूछे मतलब मीडियन पूछे। मीडियन पूछे तो क्या करना है? इस संख्या को आरोही क्रम में जमी हुई है, आरोही क्रम में से अपन बराबर संख्या छोड़ेंगे। 4 इधर छोड़ते हैं, 4 इधर छोड़ते हैं। कितनी? 4 इधर छोड़ते हैं, 4 इधर छोड़ते हैं और 4 इधर छोड़ते हैं। बीच में 2 संख्या हो गई तो 5 + 6 बटा 2 11 बटा 2 कितना आ गया? 5.5। कितना आ गया? 5.5। मतलब इसकी मध्य का भी सेम आ रहा है। मध्य का मतलब मीडियन भी इसका इक्वल आ रहा है। इसको मध्य का में कैसे करते हैं? आरोही और अवरोही क्रम को अपन क्या करते हैं? संख्या को जमाते हैं। बीच वाली जो वैल्यू होती है वो मध्य का कहलाती है। यदि संख्या विषम है तो एक ही संख्या इसका आंसर आएगा। यदि संख्या सम है तो अपन 2 संख्या बीच वाली आएगी, उन संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। थैंक यू मित्रों। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे यदि बहुलक पूछ ले, क्या पूछ ले? बहुलक संख्या पूछ ले। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? बहुलक पूछ ले। बहुलक पूछ ले तो क्या आएगा? यदि इसी क्वेश्चन के अंदर बहुलक पूछ ले तो बहुलक क्या आएगा? बहुलक कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं होगी। क्या कोई संख्या
रिपीट नहीं हो रही है, जिसकी बार बार अधिकतम हो, वो बहुलक कहलाता है। लेकिन इसमें बहुलक कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आने का चांस है। 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 1 सब में आ रहा है, ठीक है ना, 1 इंटू सब में आ रहा है, तो 1 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर बहुलक 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आखिर तो पूछा नहीं है, लेकिन बहुलक में सीधा आपको अधिकतम 12 मार्क वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके आरएसपीडी 2024 अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, वहां पे ऐसी संख्या 3 थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट ग्रेड आरएसपीडी सेकंड ग्रेड ऐसे जो एग्जाम होते हैं उसमें आने का चांस है। 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6, 10 संख्या का समांतर माध्य 7.6 है किया गया, संकेत किया गया। ये बाद में पता लगा कि ये संख्या 8 को गलती से 3 लिख दिया गया या पढ़ लिया गया। जहां 8 था, वास्तविक संख्या 8 थी, वहां पे उन्होंने 3 लिख दिया गया। तो इसका मतलब पढ़ ली गई संख्या सही समांतर माध्य क्या होना चाहिए? तो समांतर माध्य अधिक आएगा, जो पहले था उससे अधिक आना चाहिए, क्योंकि 8 था वहां पे 3 पढ़ा गया। ऐसा ही क्वेश्चन आरएसपीडी में वहां पे 3 संख्या दी हुई थी और 3 संख्या को गलत पढ़ के दूसरी संख्या लिख दी गई थी और उसका समांतर माध्य बताना था। तो सबसे पहले अपन समांतर माध्य का फॉर्मूला जानते हैं। तो संख्या का प्रेक्षक इनटू माध्य का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? संख्या कितनी दी है? 10 दी हुई है और माध्य कितना दिया है? 7.6। फिर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सही संख्या कौन सी थी उसको लिखते हैं और गलत संख्या घटाते हैं, ठीक है ना। गलत संख्या घटाते हैं तो देखो ये कितना हो गया आपके 76 हो गए और इसको सॉल्व किया तो कितना हो गए? इसको सॉल्व किया तो 5 हो गए। कितना हो गए? 5 हो गए। और फिर सही संख्या क्या है? अब देखो सही संख्या कैसे पता लगेगी? इसमें आपको क्या करना है? बटा 10 भी करना है, क्योंकि प्रेक्षक कितने दिए हैं? 10 संख्या दी है, उसका माध्य निकालना है। इसी के साथ ये कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। इसको सॉल्व किया कितने हो गए? 8 - 3 5 हो गए। अब ये कितने हो गए? 81 हो गए। 81 में किसका भाग लेंगे? 10 का भाग लेंगे। किसका भाग लेंगे आप? 10 का भाग लेंगे तो 8.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.1 इसका समांतर माध्य आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो माध्य संख्या दी हुई है उसको माध्य के साथ गुणा करते हैं और सही संख्या में से गलत संख्या आप घटाते हैं, फिर जोड़ करके आपको 10 का भाग लेना होता है और इसका गुणा किया तो 6 तो 76 आ गए। इसको सॉल्व किया तो 5 इसके साथ ऐड हुआ, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 81/10 आ गए। तो 8.1 इसका आंसर आ गया। 8.1 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। और माध्यिका आपको पता है, बहुलक में भी आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं और माध्यिका में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक इसकी विशेषता है कि माध्य के अंदर सभी संख्याओं पर निर्भर करता है। जो माध्य मीन है वो सभी संख्याओं पर निर्भर करता है। इसलिए संख्या यदि अपन कुछ संख्या जोड़ते हैं तो उसके परिवर्तन आता है, गुणा भाग करते हैं तो भी परिवर्तन आता है। यदि माध्यिका की बात करें, माध्यिका के अंदर अपन संख्या घटाए कुछ भी हो उसका आंसर सेम रह सकता है, बहुलक में अंदर भी सेम रह सकता है, ठीक है ना। तो जो माध्य है वो सभी संख्याओं पर निर्भर करता है। यदि अपन घटाए तो माध्य घटेगा, जोड़े तो घटे। यदि इसके माध्य के अंदर जोड़ कुछ संख्या जोड़ते हैं तो माध्य बढ़ जाएगा, घटाते तो घट जाएगा, और गुणा करते हैं तो बढ़ जाएगा, भाग देते हैं तो बढ़ जाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुलक के माध्यिका में यदि संख्या बीच वाला आंसर है तो इधर भी जोड़ सकते हैं तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा कितनी भी संख्या आप जोड़े तो, ठीक है ना। घटाते हैं तो बीच वाली संख्या अपने स्थान पे रहेगी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बहुलक क्या होता है? बहुलक जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, तो बहुलक में थोड़ा फर्क आ सकता है। यदि संख्या 5 4 बार ये 5 और जोड़े तो इसको परिवर्तन हो सकता है। दूसरी संख्या इसका बहुलक में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की प्रिय मित्रों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड
और सेकंड गेट, थर्ड गेट और जो पटवारी ग्राम सेवक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमी कॉमर्स में भी जो माध्यमिक टॉपिक है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।